अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कानून पाकिस्तान के साथ मैं हूँ काज़िम। नाजरीन, कल एक सेनेटर हैं दिनेश कुमार, उन्होंने सेनेट के अंदर एक तकरीर की है और उसने कुरानी आयात के हवाले दिए हैं। कुरानी आयात के हवाले दिए हैं और मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की है कि आप तो मुसलमान हैं और आपके बच्चे फ़लस्तीन में मारे जा रहे हैं। मैं तो छोड़ो, मुझे तो काफिर कहते हैं, मुझे तो नॉन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन आप लोग जो है, आप लोग तो गैरत करो। उसने सिर्फ यही बात की है, सेम यही वर्डिंग थी कि आपको गैरत करनी चाहिए। कम से कम आप किसी काज के ऊपर तो एक साथ जमा हो जाएं, एक साथ इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आप इस चीज़ पर भी इकट्ठे नहीं हो रहे कि वहाँ 30,000 लोग मारे जा चुके हैं, 35,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 10,000 बच्चे हैं। 10,000 बच्चे हैं और आपके बच्चे अगर होते तो आपको दर्द होता। वो तो जिसके बच्चे हैं। फिर उसने एक हदीस का हवाला दिया कि जहाँ जुल्म हो रहा हो उसको आप लोग उसके खिलाफ लड़ो। उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते तो उसके खिलाफ किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करो। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जहन में तो, सोच में तो उसको बुरा जानो कि उसके खिलाफ कोई करारदाद तो पास करो। मेरा उस दिनेश कुमार एक पाकिस्तानी है, बहसियत पाकिस्तानी मेरा एक उनको जवाब है इस बात का कि मेरे भाई, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम उन तमाम नॉन मुस्लिम लोगों से जो इस पाकिस्तान में बसते हैं, हम उससे माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि मुसलमानों के ज़मीर मर चुके हैं, मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं और मुसलमानों में गैरत नाम की चीज़ नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमान वो बेगैरत हैं और उनमें गैरत नाम की चीज़ नहीं है। करप्शन वो करते हैं, झूठ वो बोलते हैं, फ्रॉड वो करते हैं। जज बैठा हुआ इंसाफ पे इंसाफ वो नहीं कर सकता, पुलिस वाला इंसाफ नहीं कर सकता, वहाँ का आर्मी का ऑफिसर बैठा हुआ जो है वो अपने ओहदे से गद्दारी करता है, उनको बुरा महसूस नहीं होता। वहाँ का चीफ जस्टिस जो है वो इंसाफ नहीं कर सकता। वहाँ के जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, मैं 90% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गिना वो जाता है जो मेजोरिटी में हो, वो इंसाफ नहीं कर सकते। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि क्योंकि इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान बना था और इसमें बसने वाले मेजोरिटी मुसलमानों की है, 90% मुसलमान है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग, पूरी दुनिया में हम लोग जलील हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अपना रास्ता छोड़ा है। हमने अपना रास्ता छोड़ा है, इसीलिए हम पूरी दुनिया में जलील हैं। हम किसी हाल में भी कहीं भी इज्जत के काबिल नहीं है, ना हमारी इज्जत की जाती है। और वो सही है जो इज्जत नहीं करते, वो सही है, क्योंकि जो इस्लाम के नाम पर बना था मुल्क, सबसे पहली चीज जो है फंडामेंटल राइट है जो अवाम का, जो पाकिस्तान में अवाम बसती है उसका, जस्टिस जो है, इंसाफ है। इंसाफ पाकिस्तानियों को नहीं मिलता, मुसलमानों को नहीं मिलता, वो किसी और कौम को क्या इंसाफ देंगे? हालांकि जो जजेस बैठे हुए हैं वो बायस्ड हैं, वो किसी की ईमा पर बैठे हुए हैं, वो किसी के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके ज़मीर इतने मुर्दा हैं कि उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस का एक फैसला है कि काजी फायज ईसा जो है इमरान खान के किसी केस को नहीं सुन सकता, और वही काजी फायज ईसा है इमरान खान के हर केस को सुनता है। क्यों सुनता है? अपने चीफ जस्टिस होने का गलत इस्तेमाल करता है और अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो ठुकरा देता है, सिर्फ इसलिए कि बुग़्ज़ इमरान में वो फैसले उसके खिलाफ दे। यही काजी फायज ईसा था जिसने ब्यूरोक्रेसी के लोगों को आरओ लगाया और डीआरओ लगाया, वो एक एजेंडे के तहत लगाया। इन्हीं लोगों ने मिलकर, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर जो है इलेक्शन को रिग किया। इलेक्शन का मैंडेट, अवाम का दिया हुआ मैंडेट छीना।
फॉर्म 47 के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट आते हैं और इन्होंने फॉर्म 47 बगैर फॉर्म 45 कंपाइल किए हुए रिजल्ट बनाए, अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को जितवाया और उन लोगों को हुकूमत में लेकर आया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत मुसलमान बच्चों के खिलाफ उनके हक में खड़ी होके और दुनिया से लड़ेगी? कभी भी नहीं। जिनकी बुनियाद ही गलत हो वो कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है कि इमरान खान को जो है वो रिजर्व सीट्स जो हैं विमेन्स और नॉन मुस्लिम के लिए वो नहीं मिल सकती उसको। हालांकि माजी में एक फैसला मौजूद है इसी इलेक्शन कमीशन का, बाप पार्टी को, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को इन्होंने सेम कानून के तहत सीट्स दी, लेकिन पीटीआई के खिलाफ आके इनके कानून चेंज हो गए और उसी कानून के तहत इसको डिनाई कर रहे हैं कि इनको सीट्स नहीं देनी। और कुर्बान जाऊं उन लोगों पे, वो जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आके बैठ गए कि हमें ये सीटें दे दो। भाई उनको नहीं मिल सकती, चलो मान लिया, इनको किस कानून के तहत देंगे जबकि ये अपना कोटा पूरा ले चुके हैं सीट्स का? लेकिन ये सीट्स भी ये इनको देंगे कोई ना कोई रास्ता निकाल के। तो कहां मुसलमान, कौन सा कानून, कौन सा पाकिस्तान, कौन सा आइन? ये बेगैरत लोग हैं, इनमें गैरत नहीं है, ये बेजमीर लोग हैं, इनका जमीर नहीं है। हम आपसे माफी चाहते हैं इस बात की, लेकिन रात हमेशा रात नहीं होती, उसका सूरज निकलता है सुबह का। अंधेरी रात जो है खत्म होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा और आपसे एक वादा करूंगा कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त आएगा कि जब यहां हुक्मरान इंसाफ करने वाले बैठेंगे मसनद पे, और फिर आपकी इन बातों का जो है मदावा होगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुसलमानों की गैरत जगाने की कोशिश की। मैं आपकी इस काविश का बहुत ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।